नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं अमित आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं माय स्टडी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले अध्याय में हमने जो पिछले भाग थे, इसके भागों में ये विभक्त है वीडियो। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि वर्तमान काल मतलब लट लकार, लंग लकार भूतकाल और भविष्य काल लिट लकार का हमने प्रयोग जाना था कि किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे कर्ता और क्रिया में। ठीक है, हमने ये जाना था कि कर्ता ने, जो इसका हिंदी चिन्ह है वो ने है, कर्ता का हिंदी चिन्ह है ने। इससे हमें पता लगता था कि ये वाक्य जो है कर्ता में प्रयोग किया जा रहा है, तो ने इसके साथ जुड़ेगा। तो पिछली वीडियो की भांति मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में आज लोट लकार और विधिलिंग लकार को पढ़ेंगे, जो चौथा और पांचवा लकार माना जाता है। ठीक है, अब इसका हम क्रम से आज अध्ययन करेंगे। जो पठ धातु का जो लोट लकार है, ठीक है, यह आज्ञार्थक और प्रार्थना के विषय में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज्ञार्थक, जितने भी आज्ञार्थक इत्यादि शब्द बनते हैं और प्रार्थना इत्यादि जो शब्द बनते हैं, जहां पर प्रार्थना की जाती है कि आप पढ़ें, आप खेलें, आप खाएं, क्या आप खाएंगे, क्या आप पढ़ेंगे, क्या आप जाएंगे, क्या आप यहां पर आएंगे, इस भांति के आज्ञार्थक और प्रार्थनार्थक, आप पढ़ो, तुम सब पढ़ो, वह पढ़ो इत्यादि जो शब्द बनते हैं वो आज्ञार्थक मतलब लोट लकार में बनते हैं। और इसी के भांति विधिलिंग लकार जो होता है उसमें भी आज्ञार्थक और प्रार्थना वाले वाक्य जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। ये आप समझे, लोट लकार और विधिलिंग लकार एक समान चलते हैं, बस विधिलिंग में अनुमति इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं। अनुमति, जैसे अनुमति इत्यादि जो वाक्य बनते हैं उनका प्रयोग विधिलिंग में नहीं किया जाता है। बाकी आज्ञा और प्रार्थना शब्द जो वाक्य बनते हैं आज्ञा और प्रार्थना इत्यादि से, वो विधिलिंग भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम चलते हैं। ठीक है, आप ऐसा फिलहाल समझिए, फिर इसका विशेष आगे हम निचोड़ निकालेंगे। विशेष जब बनेगा, जैसे सेंटेंस आएंगे, वाक्य आएंगे, तो हम उसका क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये सीखें कि आज्ञार्थक और प्रार्थना इत्यादि जो शब्द बनेंगे, जो वाक्य बनेंगे, उन वाक्यों में लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। इतना आप समझे। ठीक है, तो लोट लकार में, इस लोट लकार में कैसे रूप चलते हैं पठ धातु के, आप अच्छे से जानते होंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो कॉपी में आप यह लिख सकते हैं, साथ साथ में इस भांति से डायग्राम बना ले हल्का सा, जहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके प्रथम पुरुष के रूप और मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के हम प्रयोग करेंगे। उसी भांति से एक वचन का अहम, अवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आप अपने पास रूप बना लें। ठीक है, अहम जो है अस्मत् शब्द है, त्वम जो है यह युष्मत् शब्द है, और सह जो है वो तत् शब्द है। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है, अगर कुछ एक जो बच्चे हैं इसमें नए हैं, तो आप सभी जो पिछले जो प्लेलिस्ट है, जो भाग 1 से प्रारंभ हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पठ धातु लोट लकार में चलता है एक वचन में, प्रथम पुरुष में, पठतु, 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 पठताम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठ, पठ, पठतम, पठत, पठत, पठानी, पठाब, पठाम, पठानी, पठाब, पठान। क्लियर है?
जो पठ धातु है वो इसी भांति से चलती है। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाब पठाम। ठीक है, यहां पर हलंत नहीं होता है। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाब, यह नी है, पठानी पठाब पठाम। ठीक है, हलंत का आपने ध्यान रखना है, कहां पर हलंत होगा कहां पर नहीं होगा। इसमें काफी गलतियां हो जाती है, तो आप इसका ध्यान रखें। और हलंत कब लगता है ये आपको हम व्याकरण में बताएंगे। व्याकरण की जब क्लासेस लगेगी तो उसमें हम आपको प्रॉपर बता देंगे कहां पर क्या होता है। ठीक है, इनका जो शॉर्टकट, जो धातुओं को शॉर्टकट तरीका जो याद करने का है, शॉर्ट फॉर्म, उसका भी हम अगली क्लास में विचार करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप यह समझे, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाब पठाम किस भांति से होंगे। देखिए, जो हिंदी शब्द बनेगा, अब आज्ञार्थक और प्रार्थनार्थक रूप चलते हैं। आज्ञा में हम करेंगे, अब तीसरे आदमी के लिए आपको पता है कि सह, तौ, ते इत्यादि चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा वह आज्ञा दे रहे हैं तो पढ़े, वह पढ़े, वह पढ़े। सह पठतु, वह दो पढ़े, वह दो पढ़े। तौ पठताम। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, प्रथम विभक्ति का है, एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। द्विवचन का करता है तो द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। और यहां पर वे कर सकते हैं, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े या वे पढ़े, वे सब पढ़े। ठीक है, ते पठंतु। प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, आप इतना जानते हैं। इसी भांति से तुम पढ़े या फिर तू पढ़े, तू पढ़े। ठीक है, तुम दो पढ़े, तुम दो पढ़े, तुम सब पढ़े या फिर तुम पढ़े। ठीक है, तुम सब के लिए भी तुम पढ़े का प्रयोग किया जाता है, तुम पढ़े। ठीक है, तुम पढ़ो, तुम दो पढ़ो, तुम सब पढ़ो। आज्ञार्थक इस भांति से ठीक रहेगा। इसी भांति से मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, हम दो पढ़े, हम दो पढ़े। इसमें अनुमति लग रही है कि वह पूछ रहा है कि क्या मैं पढ़ूं, एक आज्ञा ले रहा है। ठीक है, मैं पढ़ूं, हम दो पढ़े, हम पढ़े। वयम पठामह, अवाम पठाब, अहम पठानी। मैं पढ़ूं, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, प्रथम विभक्ति में है तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। द्विवचन का है तो द्विवचन की ही क्रिया लगेगी, बहुवचन का है तो बहुवचन की ही क्रिया लगेगी। यह आपको इतना पता है, बहुत ही आसान हो चुका है संस्कृत व्याकरण आपके लिए इस समय। मुझे लगता है कि आपको यह समझ आ गया है। अगर आपको यह समझ आ गया है तो कहीं का भी रूप होगा, कुछ भी होगा, संस्कृत का लगभग 90% काम हो चुका है। ठीक है, 90% जगह पर यही प्रयोग होगा, यही सिस्टम से चलेगा, यही आपने याद रखना है। सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, त्वं पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठानी, अहम पठाब, वयम पठाम। इसी भांति से ही रूप चलेंगे। इसी भांति से लोट लकार आपको क्लियर है।